हेलो स्टूडेंट, दिस इज रितेश चंदेल सर और शीघ्रम के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंट के आईएमपी क्वेश्चंस। मैंने हमारी टीम ने मिलकर आप लोगों को पिछले वीडियो में बिजनेस स्टडीज के आईएमपी क्वेश्चन दिए थे और मुझे विश्वास है अगर आप उसको क्रॉस चेक करोगे तो सारे आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 71 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से 36 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अराउंड 32 क्वेश्चन 32 से लेकर 34 क्वेश्चन एज इट इज अपनी आईएमपी क्वेश्चन में से आए हैं। आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग अकाउंट के आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप पूरे पूरे तन मन धन से उसको याद करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि 80 to 90% उस आईएमपी क्वेश्चन में से जरूर आएंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वर्सेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। उसमें मैं अपवाद मान सकता हूं कि भैया वो प्रैक्टिकल वर्सेस प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी क्वेश्चन ये नहीं आएंगे। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। इस संडे हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो लाइव हमारे साथ जुड़ना ना भूले और हमारे नोटिफिकेशन देखते रहे कि हम लोग कितने बजे लाइव आने वाले हैं और उस हिसाब से आप लोग लाइव जुड़ जाइए। और आपको जितने भी अकाउंट के क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी अकाउंट के आईएमपी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे आईएमपी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंट होती है तो कौन कौन से अकाउंटिंग रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है बिजनेस ऑपरेशन। कौन सा है? बिजनेस ऑपरेशन। So every partner is entitled to fully participate in operation of partnership business। मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड absent होगी तो सारे पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करना होगा। सेकेंड नंबर पे है डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट इन absence of partnership deed as per the partnership it profit and loss of the partnership will be divided equally among the पार्टनर्स। मतलब कि जब पार्टनरशिप डीड absent होगी तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसमें ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट देते हैं हम लोग? 6% देते हैं अगर पार्टनरशिप डीड absent होती है। सैलरी एंड अदर रेम्युनरेशन, जब पार्टनरशिप डीड absent होगी ना तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दो चीज देने की जरूरत है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, आपको जैसे पता है फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया था इसमें भी पूछा जा सकता है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा? दैट इज 6%। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ते चले। यहां पर फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स मेथड के अंदर ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन आर मेड। ठीक है, कि जो ओपनिंग कैपिटल होगा, जो उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड किया होगा और कभी कोई कैपिटल विड्रॉ किया जाएगा तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल में लिखते हैं। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या क्या आएगा? ओरिजिनल कैपिटल तो आएगा ही आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा ही आएगा, विड्रॉ कैपिटल भी आएगा, साथ इसमें जुड़ जाएगा सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिगेशन का प्रॉफिट एंड कमीशन। ठीक है, ये सारी चीज इसमें जुड़ जाएगी। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल अकाउंट बनता है भैया। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है? द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन्स अनचेंज। कोई जरूरत नहीं इसमें चेंज, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जब तक कि एक्सेप्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट। मतलब कि जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं लाया जाएगा तब तक उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जो कैपिटल होता है वो चेंजेस होते रहते हैं हर साल। ओके, फोर्थ नंबर का जो डिफरेंस है, द डिसोल्यूशन ऑन द फर्म, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के अंदर ऑल एंट्रीज आर मेड इन द कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में बनती है तो उसमें ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट बड़ा है, अगर नहीं याद हो तो छोड़ देना भैया, क्योंकि चार ही पॉइंट याद करना है आप लोगों को। ओके,
फ्लक्चुएटिंग के अंदर, फिक्स मेथड के अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और फिक्स के अंदर, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन जाते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के, कि फिक्स मेथड के अंदर आपको कौन सा बैलेंस दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, और फ्लक्चुएटिंग में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर कंटेन इनटू पार्टनरशिप डीड। कंटेन क्या क्या होता है भैया पार्टनरशिप डीड के अंदर? पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, दूसरा लिख दो भैया नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, तीसरा ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द फर्म, चौथे नंबर पे लिख दो भैया नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। ये पॉइंट भी लिख के आओगे तो चलेगा, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, कितनी इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिलेगी, सॉरी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना रेम्युनरेशन मिलेगा, ये सारे पॉइंट अगर आप इसमें लिख दोगे तो आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। कोई व्यक्ति 4 पॉइंट लिखता है, उसको डिस्क्राइब कर लेता है, तो भी 4 मार्क्स पक्के हैं आप लोगों के। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% उसमें से एक ना एक तो फंसेगा भैया। चलो भैया चैप्टर सेकेंड जो हम लोगों ने गुडविल का पढ़ा है भैया, इसमें मेरा जो मानना है कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गुडविल। अब इसमें दो तरीके से पूछ सकता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल को पूछेगा तो 4 मार्क में तीनों टाइप की गुडविल पूछ लेगा, या एक एक गुडविल पूछेगा तो 2-2 मार्क में पूछेगा, या 3-3 मार्क में पूछेगा। इसलिए हर एक गुडविल को आप अच्छे से पढ़ लेना भैया। तो सबसे पहले नंबर पे परमानेंट या लोकेशन गुडविल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैट गुडविल। भैया चूहा गुडविल बोलते हैं इसको, क्योंकि कैट हैज अ टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड टू द प्लेस, जगह से प्यार होता है किसको, बिल्ली को। किसको प्यार होता है, बिल्ली को, तो इसे कैट गुडविल कहते हैं। इवन इफ अ पर्सन लीव दैट प्लेस, अगर वो व्यक्ति अगर जगह छोड़ भी देता है, कैट डज नॉट लीव दैट प्लेस। सिमिलरली इफ द गुडविल सच दैट गुडविल रिमेन द ओल्ड प्लेस, मतलब जगह के साथ ही गुडविल रहती है, इवन इफ द प्रोप्राइटर चेंजेस देन सच गुडविल इज रिगार्डेड एज अ कैट गुडविल। कैट गुडविल हमको पता है, हमारा ट्रेजर आइलैंड सिटी के बीच में बना हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन इसका ऑनर है कौन नहीं है, हम तो जाते हैं क्योंकि बीच में है, मॉल है बीच में है, शॉपिंग करके आ जाते हैं क्योंकि जगह से प्यार है, जगह कन्वीनियंट है, पास की पास में भैया। सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे अपने पास में जो गुडविल है वो है आपकी है पर्सनल गुडविल। इसे क्या कहते हैं, डॉग गुडविल भी कहते हैं। डॉग कैसा होता है, एक फेथफुल एनिमल होता है। डॉग फॉलोज हिज और हर मास्टर वेयर एवर ही गोज, जहां मैं जाता हूं वहीं चले आते हो, पर्सनल गुडविल। इफ द ओनरशिप चेंजेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिड्यूसेस, ठीक है, मतलब कि भैया अगर मालिक बदल गया, मालिक चला गया, तो फिर उसकी प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कुत्ते से प्यार है। कुत्ते से प्यार मतलब कि ऑनरशिप से प्यार है भैया, it goes along with the owner, then such goodwill will be said to be dog goodwill. The main reason for the such type goodwill is personal skill, behavior, personality, character of its proprietor। ये चारों चीज काम आती है डॉग गुडविल के अंदर, ठीक है। लास्ट है कमोडिटाइज्ड गुडविल, दैट इज कॉल्ड रेड गुडविल। रेड हैज नो अटैचमेंट ईदर विद द हाउस और विद द मास्टर ऑफ द हाउस, ठीक है। मतलब ना उसको जगह से प्यार है ना मालिक से प्यार है, ठीक है। रेड क्या होता है, चूहा कैसा होता है, उसको बस खाने से प्यार है भैया। द बिहेवियर इज क्वाइट अनसर्टेन, उसका जो बिहेवियर होता है अनसर्टेन होता है। सिमिलरली इफ द कस्टमर ऑफ द बिजनेस इज अनसर्टेन, मतलब किसी बिजनेस का कस्टमर बिल्कुल अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी गो ऑन चेंजिंग। सच बिजनेस विल हैव ईदर नो गुडविल और वेरी लिटिल गुडविल, ये इस टाइप के बिजनेस की कोई गुडविल नहीं होती या बहुत कम गुडविल होती है, दैट इज कॉल्ड कमोडिटाइज्ड गुडविल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आ सकता है। तो मैं एक गाना याद करवाता हूं अपने बच्चों लोगों को, मैं वो गाना आप लोगों को भी याद करवाता हूं कि याद कर लेना ये वाला गाना अच्छे ढंग से। वो गाना ऐसा है कि जब भी पार्टनर आता है तो गुडविल को सैक्रिफाइस में लेंगे, और जब भी पार्टनर जाएगा तो गुडविल को गेनिंग में देंगे। तो बोलो जय श्री राम, ठीक है। तो क्या हुआ, गेनिंग रेशियो क्या कहता है भैया, इट रिफर्स टू रेशियो इन विच पार्टनर्स गेन्स इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी चेंज इन रेशियो होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, सॉरी इसमें होगा चेंज इन रेशियो होगा या एडमिशन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीजें होती है, ध्यान रखना, उसे 5 चीजें होती है लेकिन 4 चीजें आपको याद रखनी है। चेंज इन रेशियो,
दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक अमलगमेशन भी होता है, मर्जर भी होता है, जिसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन फिलहाल आपको एमपी मतलब कि छोटे बच्चे हो अभी आप लोग, तो आप लोग चार ही चीज याद रखो, एडमिशन, चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब उसने बोला है कि इट रिफर्स टू रेशियो इन विच पार्टनर्स गेन्स इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और इट रिफर्स टू रेशियो इन विच पार्टनर सेक्रीफाइस इन देयर रेशियो ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाई रेशियो। ये हो गया एक डिफरेंस। एक में गेन करता है तो गेनिंग रेशियो, एक में सेक्रीफाइस करता है सेक्रीफाई रेशियो। कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया? देखो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब पार्टनर आ रहा है तो दूसरा पार्टनर से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर क्या देता है, गुडविल देता है। ठीक है, इट इज कैलकुलेट टू डिटरमाइन द कंपनसेशन पेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, दैट इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब देखो मैंने जो अभी समझाया वो सेक्रीफाई रेशियो को बताया था देखो इसमें क्या है कि जब पार्टनर जा रहा है तो भैया तीन पार्टनर थे, 30 सपोज को 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। अब एक पार्टनर चला गया तो अब कितने कितने का प्रॉफिट जोड़ेंगे अपन लोग, 45 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ेंगे। ठीक है, अब पार्टनर चला गया तो कितने को जोड़ेंगे, 45 का जोड़ेंगे अपन लोग। तो पहले 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितने का हो रहा है, 45 मतलब 15 रुपए का गेन हो रहा है, 15 रुपीज का गेन हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड it is calculated to determine the compensation payable to the outgoing partners by the continuing partners। ठीक है, कंपनसेशन देते भैया कि तू जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो जो भी हमको मतलब दान दक्षिण करके आ रहा है कि तेरे कारण हम लोग गेनिंग करेंगे, इसका कंपनसेशन हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह से जब नया पार्टनर आता है तो उसका कंपनसेशन हम लोग लेते हैं, भैया हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतने समय तक हम लोगों ने झंडे गाड़े, हमारी ब्रांड को बढ़ाया है, तो उसका पैसा गुडविल के रूप में हमको दे, तो कंपनसेशन के रूप में हम लोगों को मिलता है। So it is calculated to determine the premium of the goodwill to be paid by the new partners to the existing partners। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देना आप लोगों ने, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं तो सेक्रीफाई रेशियो आता है। गेनिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड इन जनरल अकाउंट जनरल एंट्री एंड सेक्रीफाइस पार्टनर्स आर क्रेडिटेड इन द जनरल एंट्री। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, 5 पॉइंट में से 4 और चौथा और पांचवा पॉइंट और पहला और दूसरा पॉइंट बहुत इजी है, आप आराम से लिख सकते हो उसको। सेक्रीफाई रेशियो कब होता है, जब चेंज इन म्यूचुअल रेशियो होता है या न्यू एडमिशन होता है। तो जब भी हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो होगा तो चेंज इन रेशियो होगा या फिर एडमिशन होगा, और गेनिंग रेशियो के अंदर रिटायरमेंट डेथ होगी। ठीक है, दो चीज होंगे, रिटायरमेंट होगा या फिर डेथ होगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट आर द राइट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं भैया? पहला राइट है कि फर्म की प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार हो जाता है, दूसरा क्या राइट है भैया कि प्रॉफिट की शेयरिंग में उसका अधिकार हो जाता है। ये 2 पॉइंट पढ़ लेना, इसके अंदर के पॉइंट भी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब नया पार्टनर आता है आपको पता ही है, उसको 2 चीज पर अधिकार बन जाता है, इसकी प्रॉपर्टी पे और दूसरा उसकी प्रॉफिट पे भैया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी बड़ा हॉट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुडविल इज एक्स्ट्रा वर्थ ऑफ द बिजनेस, मतलब कि एक्स्ट्रा बेनिफिट है बिजनेस के लिए, विच अराइज ड्यू टू द नेम, ब्राइट फ्यूचर, पॉपुलरिटी एंड गुड बिजनेस रिलेशन। ठीक है, जो बहुत सारे कारण यहाँ पे लिखा भैया कि ब्राइट फ्यूचर के कारण तैयार होता है, पॉपुलरिटी के कारण होता है, गुड बिजनेस रिलेशन के कारण होता है। इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की क्या होती है, रेपुटेशन होती है। ठीक है, ये गुडविल की डेफिनेशन हो गई। लॉर्ड एल्डन के द्वारा डेफिनेशन जो दे रखी है उसको भी आप पढ़ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल क्या क्या भैया, ये फिक्स असेट होती है। ठीक है, ये फिक्स असेट होती है। ठीक है, ये असेट होती है क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिलती है। इट इज इनटेंजिबल असेट होती है, इसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। इट इज सेलेबल असेट, बेच भी सकते हैं भैया हम लोग, गुडविल को बेचा भी जा सकता है। नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन गुडविल, गुडविल पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो पहला पॉइंट है, इसी को रिपीटेशन हो गया है, लिख सकते हैं आप कभी लिखना चाहो तो। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इजीली आपने लोग क्वेश्चन करा भी होगा। ठीक है, सेम के सेम एक दो फॉर्मूले लिख देना इसके अंदर, और एक दो जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस लगाया वो लिख देना। 4 पॉइंट ऐसे बन जाते हैं भैया। देखो मीनिंग क्या हुआ, इट इज द एवरेज प्रॉफिट, इट इज द एवरेज ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। ठीक है, इट इज द एवरेज ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी एक्सेस प्रॉफिट हुआ दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड डिफरेंस क्या है,
Goodwill method. Average profit is used in determining goodwill by the average profit, super profit method and capitalization method. Super profit is used to calculating goodwill by the super profit method and capitalization method. मतलब कि एवरेज प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं गुडविल निकालने के लिए। कैसे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। लेकिन इसमें सिर्फ दो मेथड का यूज करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत इजी है पॉइंट भी। उसके बाद चौथे नंबर का जो पॉइंट है, एवरेज प्रॉफिट विल बी लेस और मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, बट सुपर प्रॉफिट विल ऑलवेज बी द मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर्स। एक्सपल्शन में भगा कब देंगे पार्टनर को? भैया जब पार्टनर गलत काम करेगा ना तो भगाना ही पड़ेगा उसको। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके अनुसार काम नहीं करेगा तो उसको भगाना जरूरी है ना। तो यही बोला वो, व्हाट इज द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर। सर एनी पार्टनर कैन कमिट if any partner commit action against the provision of the deed, जो भी डीड में लिखा हुआ उसके अगेंस्ट में अगर कोई काम करता है, उसके विरुद्ध अगर कोई काम करता है, देन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, जो फर्म के खिलाफ होता है, देन पार्टनर्स कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत अच्छा 2 नंबर में पूछा जा सकता है भैया। ठीक है। यहां पे लिखा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ द गुडविल। ठीक है। एक तो फेवरेबल लोकेशन, अगर बिजनेस की लोकेशन बहुत शानदार जगह पे होती है ना, उसकी डिमांड, उसकी गुडविल उसी बन जाती है। ठीक है। अगर आपकी दुकान अगर 56 दुकान के पास में होगी, अगर आपकी दुकान विजयनगर चौराहे के पास में होगी या फिर उधर हमारे भौरकुआ के पास में होगी, तो लोकेशन का गुडविल उसी बढ़ गई आपकी भैया। गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, कम से कम प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी का अगर आप चीज दोगे। कर्णावत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेचारा बोल रहा हूं मैं, वो व्यक्ति कम से कम प्राइस के अंदर अच्छे से अच्छा खाना देता है। 60 रुपए में भरपेट खाना खाओ। गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेसमैन, अरे बिजनेसमैन का नेचर, आचरण, उसका व्यवहार, शानदार व्यवहार। ठीक है। अगर आप लोग सुनते होंगे द विनर्स इंस्टीट्यूट के आदित्य सर का नेचर सुनना, आदित्य सर का लेक्चर सुनना आप लोगों ने, उनके मोटिवेशन लेक्चर देख लेना कि वो कितना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि वो अपने व्यवहार में उस चीज को रखे। तो कंडक्ट ऑफ द बिजनेसमैन के कारण भी गुडविल बनती है। अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर टुवर्ड द बिजनेस। ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर्स टुवर्ड द बिजनेस। फैक्टर्स लाइक एडवर्टीजमेंट, प्राइस स्कीम्स एंड फैसिलिटीज ऑफ द कस्टमर्स हेल्प टू जनरेट द गुडविल। ठीक है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण गुडविल जनरेट होती है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले जो क्वेश्चन रहेंगे 11 से लेकर 20 तक रहेंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो पॉपअप हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं।